प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्रभु महान हैं, तारीफ के योग्य हैं, आदर के योग्य है। आज प्रभु ने जो वचन दिया है वो आपके बीच में रखना चाहते हैं। वो है नीति वचन, उसका 21 अध्याय और 4 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। एक जगह से और हम पढ़ेंगे, वो है पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये प्रभु का जीवित कलाम है। मेरे प्रियो, इन दो स्थलों पर हम दोनों बातों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर पहले यूहन्ना में साफ लिखा है शरीर की अभिलाषा, यहाँ पर नीति वचन में लिखा हुआ है शरीर की अभिलाषा में क्या आता है? शरीर की अभिलाषा में आता है घमंडी मन, घमंड से भरा हुआ मन। शरीर की अभिलाषा, हमारे शरीर में किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की ओर आज मनुष्य भाग रहा है, वो कैसे आएगा? वो आएगा घमंडी मन से। दूसरा है वो है आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा यानी कि चढ़ी हुई आंखें। और तीसरा है वो है जीविका का घमंड, यानी कि वो है दुष्टों की खेती। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ बाइबल साफ बता रही है वो पिता की ओर से नहीं है। क्यों पिता की ओर से नहीं है? क्योंकि ये तीनों पापमय हैं, और जो चीजें पापमय हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती, वो संसार की हैं। और आज मनुष्य संसार की चीजों पर मन लगा रहा है। मेरे प्रियो, आज शाम के वक्त प्रभु ने इन दोनों स्थलों से एक ही चीज को हमें बताया है कि हम संसार पर मन न लगाएं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की ओर मन लगाएं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में साफ लिखा हुआ है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं, जो भी आपकी चीजें हैं, आपको कौन कौन सी चीजें जरूरत है संसार में रहने की, प्रभु वो सब चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बने रहने पाए। आप सबको जय मसीह के। हालेलुया।